शिरीन फराद, रोमियो जूलियट और हीर रांझा की कहानियां आपने सुनी होंगी, जिनके प्यार के किस्से आज भी मशहूर हैं, जो प्यार करने वालों की प्रेरणा माने जाते हैं। जहां प्यार और उसको पाने के जुनून में ये लोग न केवल दुनिया से लड़ गए, बल्कि अपनी मोहब्बत के खातिर खुद को फना कर लिया। लेकिन आज प्यार का रंग थोड़ा फीका हो गया है, तभी तो प्यार के बजाय नफरत की कहानियां रोज सामने आ रही हैं। आज अखबारों की स्याही का रंग लाल हो गया है। श्रद्धा से लेकर निक्की मर्डर केस तक रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कैसा प्यार है जिसमें नौबत किसी की जान लेने तक पहुंच गई। सवाल ये उठता है कि क्या आज के दौर का प्यार यही है या फिर कमी कहीं और रह गई। कमी रिश्तों में भरोसे की या फिर उसको निभाने की या फिर कुछ और। इन्हीं सब को लेकर आज हम कई सवालों के साथ आए हैं, लोगों की खास तौर पर उन युवाओं की राय लेने। जानेंगे वे इस बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर प्यार पर शुरू हुई ये कहानियां नफरत तक क्यों खत्म हुई। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और आप देख रहे हैं मेरा सेगमेंट पक्ष। आपको क्या लगता है, लिव इन सही है या गलत है? अच्छा, तो मेरे हिसाब से देखो, आई हैव ऑल्सो बीन इन अ लिव इन रिलेशनशिप, बट आई फील लाइक यार कपल के बीच में ना एक डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब तुम बिल्कुल ही साथ रहने लग जाते हो ना तो बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कॉज हर टाइम साथ रहना एंड ऑल। तो आई थिंक थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। लिव इन गलत नहीं है, इट शुड नॉट बी इलीगल, बट इट्स लाइक कि मतलब थोड़ा डिस्टेंस यू शुड गिव। अभी हमने हाल ही में देखा कि श्रद्धा मर्डर केस हुआ और अभी निक्की मर्डर केस, वो भी लिव इन में रहते थे, तो क्या इससे अपराध को कोई बढ़ावा मिल रहा है? नहीं, ये तो देखो यार, अपराध को बढ़ावा तो हमारी सोच से मिलता है, मुझे ऐसा लगता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर लड़का बुरा हो। अगर हर लड़की बुरी नहीं हो सकती तो लड़के भी बुरे नहीं हो सकते। तो इट्स लाइक हम जेंडर के बेस पे नहीं बोलेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन लोगों की मेंटालिटी। तो आई थिंक हाँ ठीक है, एक हद तक हो सकता है, बट यार तुम किसी चीज़ पे रोक नहीं लगा सकते। इट्स सोसाइटी वी आर लिविंग हियर, तो वी कांट से दैट। हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि शादियों में भी काफ़ी ऐसे हिंसा वगैरह होती है, तो ये नहीं कह सकते कि लिव इन में ही रह के। और मतलब अगर हम शादी की बात करें तो दिस इज नॉट कि लव मैरिज है तो भाई बहुत अच्छा रहेगा, अरेंज है तो नहीं रहेगा। देयर आर सो मेनी अरेंज मैरिजेस जिनमें इश्यूज होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप कैसे एक दूसरे को लेते हो, बट ये लोगों पे या सोसाइटी पे या लिव इन रिलेशनशिप पे मैटर नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि आज की जनरेशन बोलती है कि हमें कुछ टाइम चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए, तो क्या इसमें रिलेशन मतलब लिव इन में मतलब लिव इन में तुम एक दूसरे को जान सकते हो, बट एक टाइम पे आके तुम फेड अप हो जाओगे यार। मतलब ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस देना चाहिए। लिव इन में रहना ठीक है या नहीं? लिव इन में रहना मेरे हिसाब से ठीक भी है, नहीं भी है। जो रहना चाहते हैं तो लोगों पे डिपेंड करता है, जो रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं लिव इन में। और जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे बोलते हैं आजकल कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए अपने पार्टनर को समझने के लिए। नहीं, जानने को जान सकते हैं, लेकिन जो प्यार करता है वो तो जानता ही है अपने पार्टनर को। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि हम साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को ज़्यादा जानेंगे, और वैसे भी लोगों को अच्छा लगता है साथ में रहना, तो इसलिए सही है, रह सकते हैं साथ में। लिव इन में रहना अच्छा है। क्या आपको लगता है कि अपराध को बढ़ावा दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि लिव इन में रहना ही अपराध को बढ़ावा दे रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। लिव इन में रह के भी आप अगर अपने मम्मी पापा से बिल्कुल ही सब कुछ छुपाना शुरू कर दोगे, A to Z सारी बातें छुपानी शुरू कर दोगे, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी बातें अपनी मम्मी पापा को पता होनी चाहिए। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, लिव इन ठीक है या गलत है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिव इन ठीक नहीं है, क्योंकि करंटली जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ या और भी ऐसे केस हैं जो मैनी मोर टू कम जो आ सकते हैं केसेस, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग लिव इन ठीक नहीं है। जैसे आजकल यंगस्टर चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ रह के उसे जाने, मतलब 24 घंटे उसके साथ रहें, और फिर मतलब लिव इन में रहना तो यही हुआ, 24 घंटे साथ। तो अगर आप 24 घंटे साथ रहना चाहते हैं तो बिल्कुल नो इशू, आप नो डाउट आप मैरिज कीजिए, उसके बाद रहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन ये होता है ना कि मैरिज के बाद हमारे पास बहुत सारी बाउंड्रीज आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने डिवोर्स दे दिया है। जो लिव इन में पॉइंट होता है हमारे पास प्लस पॉइंट कि हम छोड़ सकते हैं अपने पार्टनर को। नहीं, एक्चुअली छोड़ सकते हैं, वो अलग ठीक है, लेकिन उसमें क्या कि उसमें भी फिर अगर आप मान लीजिए कि ये सुनी होते जो श्रद्धा मर्डर केस है, फिर उसके बाद क्या कि सुसाइड से या अलग चीज़ है, वो दोनों केस में क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है कि इस केस में उससे बेटर है कि आप मैरिज करके रहें। वो I don't find it wrong, but it depends on their choice. जैसे आजकल ना बहुत सारे अपराध बढ़े हैं, जैसे अभी श्रद्धा मर्डर केस था, अभी निक्की मर्डर केस भी आया, लेकिन उसमें क्या है, एक चीज़ कॉमन है कि वो दोनों लिव इन में रहते थे, ठीक है? तो उससे ऐसा लगता है कि आपको कि इससे अपराध को बढ़ावा मिल रहा है? No, see, the murder of hers, the reason behind it is not living together. That murder could have happened without living, without her being in that relationship. So
That's not the root cause of the murder. शादियों में भी हम काफ़ी देखते हैं कि हिंसा होती है, उसमें क्या होता है कि लड़की बच जाती है कि हमारी शादी हो गई तो हमें इससे निकलना नहीं है, लेकिन एक लिव इन में हमारे पास प्लस पॉइंट ये होता है कि हम उसे छोड़ के जा सकते हैं। तो क्या ये सही है कि पहले ट्राई करो काफ़ी सारे, फिर नहीं भा रहा है तो वही चलो छोड़ो? Again, I don't want to take a stand कि ये सही है या गलत है. It's completely personal choice. तो लिव इन आपके हिसाब से क्या है, सही है या गलत है? सही है, सही है। तो आपने अभी देखा होगा कि श्रद्धा मर्डर केस हुआ, अभी हाल ही में निक्की मर्डर केस हुआ, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ है कि वो दोनों लिव इन में रहते थे, मतलब एक साथ रहते थे। तो क्या इससे आपको ऐसा लगता है कि अपराध को बढ़ावा मिल रहा है लिव इन में रहने की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उस वजह से लड़ाई होती है। तो जैसे यंगस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर को अच्छे से समझें, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। तो आपको ऐसा लगता है कि 24 घंटे साथ रहना ठीक है, या फिर हम 2 घंटे में ही सिर्फ अपने पार्टनर को जान सकते हैं? नहीं, ठीक भी है, 24 घंटे रहना भी ठीक है, 2 घंटे रहना भी ठीक है, लेकिन ये है कि आपस में ना कोऑपरेट करके चलना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करके, लड़ना नहीं चाहिए हर बात से। उसमें दिक्कत होती है, उसमें प्रॉब्लम होती है, फिर सीन क्रिएट होता है, उसी से होता है फालतू का बदनाम है, लिव इन रिलेशन। ऐसा है कुछ नहीं, मतलब कि आपके हिसाब से लिव इन बेस्ट मेरे है? हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। ओके।